ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति अवतार 27/6/2024। रिवाइज डेट है 10/3/63 की मुरली है। ओम मंडली। लाडले बच्चे, भारत का सबसे बड़ा दुश्मन ये 5 विकार रूपी रावण है। भारत को कंगाल पतित बनाने वाला भी ये रावण है। भारतवासियों को इन पर जीत पानी है, इनसे बचना है, तब ही भारत फिर से स्वर्ग बनेगा। आज गीत है मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ये है पतित पावन ज्ञान सागर गीता ज्ञान दाता दिव्य चक्षु विधाता शिव बाबा की महिमा। जमाने में तो कोई ऐसा मनुष्य नहीं, जमाना ही पतित है। पतित पावन को पावन नहीं कर सकते। यह तो सभी जानते हैं कि यह पतित दुनिया है। गांधी भी जानते थे कि हम सभी पतित हैं, पावन करने वाला एक है। अब फिर पतित ही अपने को श्री श्री सतगुरु कहला रहे हैं। ये गुरु लोग ही सबसे पतित हैं, जो कहते हैं कि हम सतगुरु हैं। ये है अशुद्ध अहंकार। सभी विकारों से पहला नंबर यही अहंकार है। बाद में फिर और विकार आते हैं। मैं ईश्वर हूँ, वह सभी ईश्वर के रूप हैं, जिसको ईश्वर सर्वव्यापी कहते हैं। ये हो गया सबसे बड़ा अहंकार। तो सभी से पतित है यही साधु सन्यासी, जो अपने को जगत गुरु कहलाते हैं। ये तो बच्चे जानते हैं कि सारी सृष्टि का आम और भारत का खास दुश्मन ये रावण 5 विकार है। अब दशहरा आएगा तो रावण का बड़ा भूत बनाए जलाएंगे। उनको यह पता नहीं कि रावण भी होली पर जलाया जाता है। बरोबर भंबोर को आग लगी थी और यादव और कौरव विनाश हुए थे, बाकी पांडवों की विजय हुई थी, जिन्होंने शिव बाबा की मदद से भारत को पावन बनाया था। आज होली का दिन है, होली और दशहरा। अब देखो पतित मनुष्य क्या करते हैं। उन्हों को पतित चीज़ अच्छी लगती है। वे आज के दिन खूब शराब भांग पीकर विष सागर में गोते खाएंगे और फिर गोबर आदि से एक दो को स्नान कराएंगे। भल कोई वजीर ही वा अमीर हो, आज के दिन खूब शराब पी विशेष सागर में गोते खाएंगे, धूल डालेंगे। वास्तव में आज का दिन एक दो को अमृत पिलाए मनुष्य को देवता बनाने का है। भारतवासी तो समझते नहीं कि हमारा दुश्मन असल में कौन है। वो तो समझते हैं चीन पाकिस्तान है। उसके लिए डिफेंस मिनिस्टर बनाए कि हमको इन दुश्मनों से डिफेंड करे। इन कंगालों को यह पता नहीं है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन रावण है, उस पर ही जीत पानी है। चीन व पाकिस्तान पर जीत पाने से कोई दुख से लिबरेट नहीं हो सकते। उसके लिए तो माया रावण से लिबरेट होना है। इन विकारों से पहला दुश्मन है अशुद्ध देह अभिमान के साथ अशुद्ध अहंकार। अपने को ईश्वर मानना अथवा शिवोहम, ईश्वर सर्वव्यापी कहना। जैसे कहते हैं अहम आत्मा सो परमात्मा, ऐसे अहंकार वालों को ही हिरण्यकश्यप जैसे दैत्य कहा जाता है। ये अहंकार तो सभी को है और इस अहंकार में ले जाने वाले ही साधु सन्यासी हैं। तो सबसे बड़े दुश्मन ये हुए जो अपने को ईश्वर कहलाए और अपनी पूजा कराते हैं, दिखाते हैं कि हिरण्यकश्यप को भगवान ने स्तंभ से निकाल मारा। अब परमात्मा कोई स्तंभ से थोड़ी ही निकलता है। वो तो आकर सारी दुनिया को इस रावण से छुड़ाता है। इस पर जीत पहनाने के लिए शक्ति चाहिए। वो शक्ति सर्वशक्तिवान से शक्ति सेना को मिलती है। तो अब बच्चों को डायरेक्शन मिलते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर को भी लिखना चाहिए कि सबसे बड़ा दुश्मन ये माया है। अब रावण का ही राज्य है। भारत का दुश्मन कोई नहीं,
आधा कल्प के ये 5 विकार रूपी रावण दुश्मन हैं। भारत को कंगाल पतित बनाने वाला ये रावण है। भारतवासियों को इन पर जीत पानी है, इनसे बचना है। ऐसी ऐसी चिट्ठियाँ भी बुद्धिमान बच्चे लिख सकते हैं। डिफेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, वेल्थ मिनिस्टर आदि को भी लिखना चाहिए कि भारत की हेल्थ वेल्थ इस रावण ने लूटी है। इस पर जीत पाने से भारत एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी बन जाएगा। बाकी ये ऑर्डिनेंस निकालना कि उतना करेक्ट सोना पहनो आदि आदि, उससे कोई भारत एवर हेल्दी नहीं बनेगा। भारत में सतयुग में सोने के महल थे। यह तो ये आसुरी संप्रदाय जानती नहीं कि भारत कितना माला माल था। अब तो जरा सा पुर्जा ही बचा है, वो भी देकर गोलियां बारूद आदि खरीदते हैं और फिर शास्त्रों का उदाहरण देते हैं कि फलाना ऋषि ऐसे कह कर गए कि जरूरत पर घर का सोना बेचना पड़े, नात का सोना भी बेचना पड़े तो भल बेच दो। परंतु ये सब वेद शास्त्र तो दंत कथाएं हैं। भक्ति मार्ग अर्थात दुर्गति में ले जाने के लिए इनका आधार लेते हैं। अब यह समझाने लिए बच्चे अच्छे बुद्धिवान चाहिए। तुमको सर्वशक्तिवान से अथॉरिटी मिलती है, परंतु समझाने वाला खुद भी ऐसा माया जीत हो। अब सभी ने तो जीत पाई नहीं है, पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। उसमें भी नंबरवार तो है ना। तो जो समझते हैं हम अच्छी रीति जीत पहन रहे हैं, ऐसे ऐसे को चिट्ठी लिखनी चाहिए। डिफेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर को उनकी कॉपियां फिर सभी मिनिस्टर को भेज देनी चाहिए। इसमें बुद्धि अच्छी, लाइन क्लियर चाहिए, कोई के भी नाम रूप में फंसा हुआ न हो। जैसे बाप कहते हैं बच्चे अशरीरी हो रहो, अपने को आत्मा समझ बाप से योग लगाओ, जहाँ से शक्ति मिले तब ही रावण पर जीत पा सकेंगे। मनुष्यों को तो पता ही नहीं है कि भारत का खास और दुनिया का आम यह रावण ही दुश्मन है। उस पर विजय पाने की शक्ति उस सर्वशक्तिवान से ही मिल सकती है। ये पतित लोग फिर अपने को जगत गुरु कहलाते हैं। अपने पर जगत गुरु के साथ श्री श्री का टाइटल भी लगा देते हैं। सभी से जास्ती पतित तो ये है। अहंकार भी बहुत खराब है। पावन बनने लिए स्नान भी करते रहते हैं, परंतु पावन होती नहीं तो घड़ी घड़ी स्नान क्यों करने जाए। बच्चों को बात करने की बड़ी अथॉरिटी मिलती है, परंतु धारण करने की ताकत नहीं। इसके लिए योग पूरा चाहिए। तो बाबा समझाते हैं चिट्ठियां आदि लिखने की बड़ी युक्ति चाहिए। हेल्थ मिलेगी योग से, वेल्थ मिलेगी ज्ञान से। हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पीनेस भी है। सबसे जास्ती कमजोर भारत को इस रावण ने बनाया है। कोई ताकत नहीं रही क्योंकि इरिलीजियस बन गए हैं। रिलीजन इज माइट कहा हुआ है ना। तुम जानते हो कि जब हम सो देवता है तो कितनी ताकत है। तुम सृष्टि के मालिक बन जाते हो, इसलिए अब योग बल से माया पर जीत पहन रहे हो। उन दुश्मनों को कोई भी नहीं जानते, न साधु महात्मा, न प्रेसिडेंट मिनिस्टर, MP MLA जानते हैं। तो मुख्य को लिखना चाहिए। देखो भारत अब कितना इमोरल है, वैशाल्य है। मोरलिटी को शिवालय कहा जाता है। जरूर शिव ने ही भारत को शिवालय बनाया है। अब रावण ने वैशाल्य बनाया है। तो अब बाप डायरेक्शन देते हैं कि सभी को इस रावण पर जीत पाने की तथा भारत को फिर से शिवालय बनाने के लिए बड़े बड़े ऑफिसरों को, मंत्रियों को, गवर्नर एवं प्रेसिडेंट को पत्र लिखो। अब ये डायरेक्शन सभी को मिल रहा है, परंतु कोई विरला अमल करे, क्योंकि बच्चों को पता नहीं लगता कि ये कौन डायरेक्शन दे रहे हैं। बाबा है, दादा है, बहुत बच्चे मूझते हैं। शिव बाबा समझा रहे हैं, तुम सबका सदगति दाता तो मैं हूँ। तुम बच्चों को मुझे याद करना है। मैं ही तुमको सच्ची
सद्गति करने की राय दे रहा हूँ। अब तुम सभी को मेरे साथ चलना है। चिट्ठी भी सदैव मेरे नाम लिखो, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। मेरे पोस्ट ऑफिस में ब्रह्मा है, परंतु लिखते नहीं। इससे सिद्ध है कि शिव बाबा को याद नहीं करते, तो अवस्था भी जोर नहीं भरती। अपना शिव बाबा आया है, इनसे नित्य योग लगाना है। ऐसा बेहद का बाप तो फिर कब मिल नहीं सकता। उनसे तो पूरा वर्षा लेना है। उनको याद करने से तुम्हारे में भी पवित्रता, सुख, शांति समा जाएगी। बुद्धि अथवा आत्मा वर्षा पालेगी। देखो देवताएं कितने सुखी हैं, और अब ये यादव कौरव संप्रदाय कितनी दुखी है। पांडव संप्रदाय के लिए तो लिखा है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपियों से पूछो, जिन्हों का गीता का भगवान राजयोग सिखला रहे हैं। नर से नारायण बनने के लिए अब मनुष्यों को इतला करना। बुद्धिहीन अंधे के औलाद अंधों को आईना चाहिए, चिट्ठी लिखना चाहिए, चित्र देना चाहिए। दिव्य चक्षु देने वाला है ही एक प्रभु। तब तो कहते हैं नयनहीन को राह दिखाओ। उनको न जानने के कारण ही कह देते हैं शिवो हम, इसलिए इनको हिरण्यकश्यप कहा जाता है। तो ऐसे ऐसे पत्र लिख कॉपी बाबा को भेज दे। टीचर ऐसे देते हैं ना, तो बैट बनाना चाहिए। लिखने वाले मुख्य तो संजय है। संजय का कर्तव्य ही था अंधों को ज्ञान का नेत्र देना। एक संजय व एक अर्जुन व एक द्रौपदी नहीं थी। संजय तो बहुत हैं, परंतु गाए तब जाए जब बाप का डायरेक्शन अमल में लाए। प्रेसिडेंट को भी लिखना चाहिए। डिफेंस मिनिस्टर तो डिसमिस हुआ, उनको लिखना चाहिए, तुमको डिसमिस कर दिया। अब आए माया रावण को जीतना सीखो। समझाना अपना काम है, फिर तकदीर में होगा तो जागेंगे। कुंभकर्ण के नींद में सोए हुए हैं। बेहद की ब्रह्मा की रात एकदम तमो प्रधान। आखिरी क्रोध में आए रक्त की नदियां बहाएंगे। क्रोध बिगड़ तो मौत हो न सके, काम से मौत नहीं होती। अब सभी की विनाश काले विपरीत बुद्धि है। नंबर 1 विपरीत बुद्धि है इन साधु संतों की। गवर्नमेंट की भी साधु समाज बनी हुई है, उनकी मत पर चलती है। उनको यह पता ही नहीं है कि सबसे बड़े पाप आत्मा ये गुरु है। तो उनको लिखना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। यह तो भगवानुवाच है, तो पतित पावन तो एक ही है। तो डायरेक्शन दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे बाण मारो तो कुंभकर्ण के नींद से जागेंगे। ये भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य आदि अंत में जागने तो हैं। इसमें हिंसा की तो बात ही नहीं है, इन ज्ञान बाणों की बात है। इन्हों को अहंकार बहुत है। भला लाखों फॉलोअर्स है, शिवानंद के कितने फॉलोअर्स है, परंतु प्रेसिडेंट भी उनके पास जाता है, परंतु फॉलो कहाँ करते हैं। वो सन्यासी तो गृहस्थी, तो विष का सेवन करने वाले, तो सन्यास करने वाले कितना फर्क हो गया। वे तो और ही शिवोहम कह बाप से बेमुख करते हैं। तो ये सब बातें समझने धारण करने की है। और लिखने वाला चाहिए भी महारथी। महारथी हमेशा थोड़े होते हैं। घोड़े सवार उससे जास्ती, प्यादे उससे जास्ती, करोड़ प्यादों का चीफ एक होता है। फिर छोटे छोटे मेजर जनरल बहुत होते हैं, प्यादे उनसे जास्ती होते हैं। तो तुम्हारी भी यह रूहानी सेना है। रावण माया तो भारत को पाताल में ले गया, उनको ऊपर ले आना तो बाप का काम है। नर से नारायण बनाने की सत्य कथा बाप बताए भारत को स्वर्ग बनाते हैं। भारतवासी तो नहीं जानते कि स्वर्ग किस चीज का नाम है। बिल्कुल अंधे के औलाद अंधे हैं। हम भी थे, परंतु बाबा ने अब सजा बनाया है। इस समय सारी दुनिया तो नास्तिक है, तो कितने दुखी हैं। हम आस्तिक बनने से कितने सुखी बनते हैं। यह खुशी भी उसको होगी जो निश्चय बुद्धि होगा। वो तो टकमक साथ चटक जाए। तो बाप की आशीर्वाद अथवा वरदान ले,
फिर जाए सर्विस करे। जैसे वो जिस्मानी सेना आशीर्वाद से लड़ाई पर जाते हैं ना, तो पहले जब बाबा पास आए, पवित्रता का बीड़ा उठाए, गोद ले, फिर लड़ाई के मैदान में जाए। वो सच्चा बच्चा। बाकी ऐसे आने वाले तो ढेर हैं, दूर बैठ जाते हैं, दूर बैठे कहते हैं बाबा हम आपके हैं, फाफा मारते हैं। उनको कली कहा जाए, फूल नहीं कहेंगे। बाप माना बाप। बाप निश्चय करने से कोई पुरुषार्थ व मेहनत नहीं करनी होती। गोद ली बच्चा, बाप को जान लिया। ऐसे थोड़े ही बड़ा होकर बाप को जानेंगे। वहाँ ऑर्गन्स छोटे हैं, तुम्हारे तो ऑर्गन्स बड़े हैं। बाप तो स्वर्ग की राजाई देते। ऐसे बाप के पास तो दौड़कर आना चाहिए, परंतु जिनकी तकदीर हो वो तो सर्विस करने लग पड़ेंगे। मनुष्य को देवता बनाने का कार्य करेंगे, कब हंगामा नहीं मचाएंगे। कोई भी विकार का नशा आया तो उनको भूतनाथ कहा जाता है। ऐसे फिर दास दासियां जाकर बनेंगे। रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की तरफ से प्यारे बाप दादा को नमस्ते। ओम नमः शिवाय। आज वरदान है प्रत्यक्ष फल के अधिकारी भव। संगम युग की विशेषता है प्रत्यक्ष फल। अभी अभी करो और अभी ही प्रत्यक्ष फल खाओ। तो अपने आप से यह दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि आज से फिर हमारे अंदर कोई भी ना तो पुराने व्यर्थ संकल्प, ना कोई पुराने संस्कार इमर्ज होने देंगे। जब ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे तभी प्रत्यक्ष फल मिलेगा। अब दिन बदलते जाते हैं तो खुद को भी बदलना होगा। अब ढीले पुरुषार्थ के दिन चले गए। अब तीव्र पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो समय मदद करेगा, लेकिन वह समय की बलिहारी होगी न कि अपनी। ओम नमः शिवाय।